प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश महान है। इसमें 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन्हीं राज्यों में से एक खूबसूरत राज्य है गुजरात, जिसकी बात आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, आपका पाठ नंबर 11 है अनूठा गुजरात। और इसी गुजरात राज्य की अनूठी विशेषताओं को आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे और इसकी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों, लंबे चौड़े समुद्र तटों वाला यह राज्य बहुत ही खूबसूरत और संपन्नता से भरा हुआ है। आप सभी ने गरबा नृत्य का नाम तो सुना ही होगा। यह गरबा नृत्य इस राज्य की बहुत बड़ी पहचान बन चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटक सोमनाथ मंदिर को देखना नहीं भूलते, जो अपनी वास्तु शैली और स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कच्छ का रेगिस्तान, जिसे सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, यह अपनी खूबसूरती और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश का मंदिर, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यह भी अपनी अनूठी शान लिए पर्यटकों को आकर्षित करता चला आ रहा है। गांधी जी की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि रहने वाला गुजरात राज्य अपने आप में शक्ति संपन्न राज्य है, जिसने अपनी पहचान इस स्तर पर बनाई है कि वह विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। गुजरात राज्य में कई ऐसे चीज़ें हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, इसलिए इसे अनूठा गुजरात कहते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में यह गुर्जरों की भूमि थी, इसीलिए इसका नाम गुजरात पड़ा। परंतु यहाँ पर अन्य राजवंशों का शासन भी था, जैसे मौर्य, गुप्त और प्रतिहार जैसे राजाओं ने यहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया और इसे समृद्ध बनाया। परंतु महमूद गजनवी नामक शासक ने, जो बाहर से आया था, गजनी नामक स्थान से आया था, गुजरात पर 17 बार आक्रमण किए और इसे लूटा और अपने साथ यहाँ की अटूट धन संपदा को ले गया। परंतु फिर भी गुजरात की संपन्नता कभी कम नहीं हुई। बच्चों, गुजरात के अहमदाबाद में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे पतंग उत्सव कहते हैं, और अब यह केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे विश्व की पहचान बन चुका है। और यह उत्सव प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पूरे भारत में अब मनाया जाता है। कच्छ के रेगिस्तान में प्रतिवर्ष कच्छ महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के तरनेतर मेला, शामलाजी मेला, भावनाथ मेला और माधाराव मेला प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंबाजी तीर्थ स्थल लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। बच्चों, गुजरात का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारिका और डाकोर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होता है। यहाँ के नवरात्रि पर्व की तो बात ही निराली है। यहाँ के गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरे विश्व के लोगों को एकजुट होने की प्रेरणा मिलती चली जा रही है और अब यह पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका नृत्य है। यहाँ डांगी दरबार पर्व भी लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चों, नमक उत्पादन यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में होता है और इसका एक बड़ा भाग सभी जगह भेजा जाता है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी गुजरात राज्य अग्रणी है और यह अपनी पहचान बना चुका है। कहा जाए कि दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी अमूल दूध यहाँ की ही देन है। दवा उद्योग में भी गुजरात ने अपनी पहचान बना ली है और अच्छी दवाएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। सूती वस्त्र उद्योग का तो एक बहुत बड़ा विस्तृत कारोबार पूरे गुजरात राज्य में फैला हुआ है और इसी कारण इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बच्चों,
साबुन उद्योग के क्षेत्र में भी गुजरात राज्य ने अपने को अग्रणी बना लिया है। और अहमदाबाद, जो यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जो बहुत ही व्यस्ततम है। और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, जो कि एक जंक्शन है और बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। बच्चों, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर भी है और कई ऐतिहासिक विशेषताओं से भी परिपूर्ण है। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग ने अपने खासे पांव पसारे हुए हैं और यहाँ का सूती पूरे विश्व में सप्लाई किया जाता है, यानी कि निर्यात किया जाता है। बच्चों, गुजरात में मुख्यतः गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु गुजराती भाषा का यहाँ बड़े स्तर पर प्रयोग होता है और गांधी जी की गुजराती में लिखी रचनाएं लोग बड़े ही चाव से और बड़े ही आदर के भाव के साथ पढ़ते हैं। फिर नरसिंह मेहता, जिन्होंने सत्य अहिंसा की सीख देते हुए लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया, वहीं गुजरात के प्रेमानंद ने भी लोगों को अपनी सहज वाणी से एकजुटता की सीख दी। तो दूसरी ओर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ज्ञान को प्रकाशित किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष बनकर भारत को एक नई दिशा और गति प्रदान की। वहीं दूसरी ओर क्रिकेट के महारथी रणजी ने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई और विश्व को क्रिकेट के मायने समझाए और रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ किया। बच्चों, गुजरात की संस्कृति राजस्थान राज्य से मिलती जुलती प्रतीत होती है। यहाँ के डांडिया, गरबा और अनेक नृत्यों से लोगों की एकजुटता का संदेश जाता है। भवई लोक नृत्य के तो आज विदेशों में कई लोग इसकी लोकप्रियता को भांप चुके हैं और इसके कई आयोजन वहाँ पर होते हैं। गुजरात राज्य की स्थापत्य कला के तो मायने ही बदल चुके हैं। यहाँ की सुंदर वास्तुशैली अपने आप में अनूठी है, जिसमें पावागढ़ का मंदिर अपनी वास्तुशैली के लिए और अपनी भव्य अलंकारिकता के लिए विश्व विख्यात बन चुका है। तो वहीं दूसरी ओर सोमनाथ का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, मोढेरा थान, गिरनार जैसे मंदिरों और स्मारक आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासतों को अपने में समेटे हुए हैं और धरोहर के रूप में हमें यह सीख देते हैं कि हमें इन्हें संजो कर रखना है। बच्चों, यहाँ का कास्ट यानी लकड़ी का उद्योग भी बहुत अच्छा है। और बच्चों, पालनपुर का इत्र और खिलौने लेना यहाँ आने वाले पर्यटक कभी नहीं भूलते। और यहाँ पाटन की बांधनी और रेशमी वस्त्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, यह भी अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते जो यात्री यहाँ पर आते हैं। ख़ास तौर पर जामनगर की बांधनी साड़ियों की बात ही निराली है, जिन्हें लोग अपने साथ ले जाते हैं। बच्चों, गुजरात राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासतों और अपनी अनूठी संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर रॉयल पैलेस, जो अपनी भव्यता से लोगों को आकर्षित करता है और अपने अंदर ज्ञान का समावेश किए हुए है, जिसे लोग देखना नहीं भूलते। कीर्ति मंदिर के सामने लोग नतमस्तक होते हैं, क्योंकि यह गांधी जी का जन्म स्थली है और यहाँ आकर लोगों को एक अद्भुत शैली के दर्शन होते हैं। सरदार सरोवर बांध की भव्यता और यहाँ के इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं को संरक्षित कर उन्हें सही मायनों में रखने का कार्य सरकार कर रही है। दूसरी ओर हमारी प्राचीन कालीन खुदाई में मिले हुए नगर लोथल और धौलेवीरा यहाँ की पहचान बन चुके हैं। लोग इन स्थलों
पर आना और उन्हें देखना नहीं भूलते, क्योंकि उनसे हमें हमारे पुराने ज़माने की जानकारी मिलती है। द्वारिकाधीश मंदिर लोगों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहां लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। वहीं श्रद्धा व्यक्त करते हैं साबरमती आश्रम में जाकर, जो गांधी जी ने बसाया था और गांधी जी ने लोगों को स्वयं कार्य करने की सीख दी थी। लक्ष्मी विलास पैलेस भी बहुत ही भव्यता और अपनी शानदार कलाकृति के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। हाजी पीर दरगाह हमारे मुस्लिम भाइयों और गुजराती भाई बहनों का एक प्रमुख स्थान है, जहां लोग आना नहीं भूलते। वहीं वाटसन संग्रहालय में हमारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों से लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सिमटी हुई हैं। बच्चों, गुजरात राज्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण राज्य है।